ये बच्चे भी कितने मिट्टी कर देते हैं, शूज वगैरह पहन के आते हैं जाते हैं स्कूल में, थोड़ी देर में आएंगे फिर से कर देंगे। अरे मम्मी जी मेरा फोन देखना एक बार, किसका फोन है? अरे बेटा बज रहा है, देख ले, तू ही देख ले तेरा फोन किसका आया है। मम्मी जी मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, एक बार देखना, कॉल अटेंड कर लो एक बार। अरे किसका आया होगा बेटा, हेलो। हेलो। अरे ज्योति बेटा। ये बताओ मुझे भाभी क्या कर रही है? अरे वो तो बर्तन साफ कर रही है बेटा, बता दे मेरे को, बता दे क्या काम है। अरे अब बताना पड़ेगा मम्मी, आपके लिए सरप्राइज था। क्या? मैं कल आ रही हूँ। अच्छा कल ही आ रही है क्या? हाँ वो कल भाभी का फोन आया था तो उन्होंने कहा अभी छुट्टियां है ना अप्रैल वाली। अच्छा नीतू ने फोन किया था? हाँ मम्मी देख लो आपकी बहू। अरे देख, मेरे को नहीं बताया, ये नीतू भी कैसी है। अरे मम्मी एक्चुअल में क्या है कि फिर वो आगे वाली छुट्टियों में तो मुझे घूमने जाना है, तो हाँ मैं हाँ सोच रही हाँ। हूँ कि अभी आ जाऊँ। तो फिर कल भाभी का भी फोन आ गया कि दीदी आ जाओ, यहाँ दक्षी ढेबू सब याद करते हैं। अरे हाँ, वो बच्चे तो बहुत याद करते हैं, वो डेबू तो एनी टाइम राघव भैया राघव भैया, और वो दक्षित भी इतना याद करता। बेटा आ जा, तो इसमें पूछने की बात, तेरे को टाइम हो तभी आ जा तू तो। और तो आप ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, और कल तू आई रही है, यहीं पे मिल लेंगे, ठीक है? मैं साफ सफाई कर लूँ थोड़ी। ठीक है मम्मी, बाय। बाय बेटा। अरे ज्योति आ जाएगी 8-10 दिन तो साफ सफाई कर लेती हूँ। अरे ललिता झाड़ू लगा रही है क्या? अरे शकुंतला आजा आजा, हाँ झाड़ू लगा रही हूँ। बढ़िया, मंदिर जाके आई तो सोचा तुझसे ही मिलती चलूं। अरे आजा, तो सही किया, आ जाया कर टाइम मिले तो। अरे साफ सफाई कर रही थी मैं तो। हाँ बढ़िया है। मंदिर जाके आई है क्या? अरे हाँ मंदिर जाके आई थी। जाती है क्या शकुंतला? अरे ललिता पहले तो रोज ही जाती थी, पर अब आजकल दिमाग सही नहीं रहता, तो ऐसे रात से बेचैनी सी हो रही थी, तो सोचा सुबह थोड़ा मंदिर जाके आऊँ, आराम मिले। डॉक्टर को दिखाती तो फिर। अरे क्या डॉक्टर को दिखाना, सब कोई कर्मों का लेख है। अरे इसमें क्या हो जाती है, तबीयत वगैरह तो खराब किसी की हो जाती है, कुछ खाने पीने से कुछ हो गया होगा, डॉक्टर को दिखा तू। दिखाऊं? ऐसे लग भी उदास ही रही है तू तो। तू तो ठीक है? अरे मैं तो ठीक हूँ, अच्छी हूँ, कुछ ही नहीं। चलो वो बढ़िया एक है। दो बीपी की कुछ टेबलेट्स वगैरह सुबह सुबह लेनी पड़ती है, और सही है, मेरे तो बढ़िया है। बच्चे आ, बच्चे सब ठीक है? बच्चे बच्चे सब ठीक हैं, अच्छे हैं, मौज में हैं। बस तेरे को ज्योति ही को आए देख। कितना टाइम हो गया? कल आएगी सुबह। अच्छा कल आएगी? हाँ वो छुट्टियां पड़ गई ना बच्चों की, हाँ वही तो तो। वो बोली कि मम्मी शुरू में 8-10 दिन रुक के चले जाऊं। और मेरे को तो बहू ने बताया ही नहीं, ये नीतू ने फोन कर दिया ननद को कि आ जाओ छुट्टियों में। फिर वो घूमने जाएगी तो शुरू शुरू में 10 दिन के लिए आ रही है, तो बोल रही थी मम्मी मैं कल आ रही हूँ सरप्राइज। मैं तो बताना ही नहीं चाहती थी, वो भाभी से बात कर लेती है, दोनों ननद भाभी की अच्छी पड़ती है, तो मेरे को तो कुछ बताती ही नहीं। तो वो बोली बच्चों के लिए कुछ, हाँ बेटा तेरे भतीजे भतीजी हैं तो इनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले आना। बढ़िया है, भाग्यशाली है तू। छुट्टियां पड़ गई इसीलिए तो मैं भी चिंता में आ गई ना। अरे तो छुट्टियां पड़ गई तो तू ऐसे टेंशन में क्यों है? तू ही बुला ले नीलम को। नीलम नहीं आएगी क्या छुट्टियों में? और बच्चों की तो छुट्टी हो गई है, बुला ले थोड़े दिन, तेरी भी तबीयत खराब है। थोड़ा देख, मैं सही बोल रही हूँ, बेटी आती है अपने मन की बातें करते हैं। चलो बहू भी बेटी है, मेरे तो नीतू भी बेटी जैसी है, मेरे को बहुत अच्छे से ऐसे माँ का ही ख्याल नहीं रखती, इतना रखती है। लेकिन ज्योति से भी ऐसे बातें करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, बुला ले नीलम को। अरे किसको बुलाऊं, किसके घर पे बुलाऊं ललिता, यही तो रोना है, 3 दिन हो गए मेरे को। अरे क्यों, तेरा घर नहीं है क्या? और अभी तो माँ जिंदा बैठी है, बुला बेटी को। कुछ नहीं, माँ तो जिंदा लाश है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? 3 दिन से यही दिमाग में चल रहा है, छुट्टियां हैं छुट्टियां हैं। परसों फोन आया नीलम का, अच्छा। बोली मम्मी छुट्टियां हो गई आ जाती हूँ। हाँ मैंने तो भी बुला कह ले। दिया बेटा अब देख ले तेरी भाभी है यहाँ पे। समझ गई बिटिया, बेटियां तो समझदार होती है, कहती मम्मी अगर मेरी वजह से अगर प्रॉब्लम है तो फिर रहने दो। अरे तो क्या बहू ऐसे खुश नहीं है क्या बुलाने में? तेरे को तो पता ही है, हमेशा से वो उसको नहीं चाहती, पसंद ही नहीं करती। और नीलम को भी मैं समझा दूं, मान जाती है वो। अरे अब हाँ। बच्चों को कैसे समझाऊं, 3 दिन से मामी मामा नानी आएंगे, हम आएंगे, किसको बुला लूं ललिता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब ये छुट्टियां आती ना मेरे इतना तनाव होके ब्लड प्रेशर लो हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता। अरे देखिए तो सही है, नीलम तो समझदार है, चलो वो समझ जाती है। ये शकुंतला तेरी बहू अच्छी नहीं आई, वो नीलम को कभी पसंद करती नहीं। देख एक मेरी नीतू है, ज्योति को एनी टाइम हर बात पे पूछती है, हर चीज में, अरे दीदी ये कर लो, बच्चों के लिए ये ले आऊं। अब देख वो दोनों बच्चे हैं,
पोता और पोती तो ज्योति वाले राघव आएगा, राघव भैया अरे आएगा, तुम्हारे तो कॉल देखते ही करते हैं। हैं रोज। कल वही तो बात है ना, कल नीलम के पापा ने कहा कि ज्योति छुट्टियों में आती है, नीलम को भी बुला ले। अरे हाँ, ज्योति मैंने बोल कहा भी रही आप थी। भी मुझसे मस्करी कर रहे हो, किसको बुला लूं? 3 दिन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भगवान के मंदिर में भी मुझे आराम नहीं मिला है ललिता, क्या बताऊं। अरे तो ये तो नहीं, शकुंतला बात ही ऐसी है। पर किसको कह दूं? अब लोग कहते हैं कि भाभी आने के बाद में मायका छूट जाता, सही बात है ये। भाभी जब आ जाती ना तो बच्चियों का मायका छूट जाता है, वरना इतनी हंसती खेलती चहकती रहती थी मेरी नीलम। दामाद जी अच्छे हैं ये मान ले तू, अरे ये भी सही है। दामाद जी अच्छे नहीं होते तो क्या दशा होती मेरी नीलम की कि पीहर वाले तुम्हें बुलाते नहीं है। क्या करा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे क्या करूं। ललिता, दामाद जी कितने अच्छे हो, लेकिन मायके की याद तो आती है, चाहे ससुराल में कितना ही सुख हो, सब कुछ चीजें हो, लेकिन मायका मायका ही होता है। अरे कोई कमी थोड़ी है, पूरे साल वही रहती है। अरे बस जैसे ही छुट्टियां आती है ना, एकदम से मन उदास हो जाता है, रो लेते हैं फोन पे माँ बेटी। 3 दिन पहले नीलम रो रही थी, कल मुझे इतना रोना आया, फोन किया, अब क्या करें। अरे वो जिस घर में जन्म लेती है, हर चीज से उसकी रीढ़ें जुड़ी होती है। ये तो गलत कर रही है तेरी बहू, उसकी माँ ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए ललिता। संस्कारों की तो बात है ही। ललिता फिर भी संस्कारों की बात है तो अपने संस्कार बहू अपने पास रखेगी। तेरे तो बिटिया है, तेरा भी मन है, बिटिया का भी क्या ऐसे मायके नहीं आएगी? बुला ले, तू बुला ले, अलग होके बुला ले उसको, और तो क्या। अरे नहीं ललिता, ऐसा काम कभी नहीं करूंगी मैं। कल को पूरी कॉलोनी वाले मुझे उलाहना देंगे, कहेंगे बहू बेटों से लड़के बेटी को बुलाया है। अरे बेटी तो 2 दिन आएगी, खुश होके चली जाएगी, इतना ही है। वो कुछ मुझसे लेने थोड़ी आ रही है, लेकिन बहू बेटे के पास तो मुझे पूरी जिंदगी काटनी है, बुढ़ापे में रोटियां कहाँ खाऊंगी। ये बात भी सही है। फिर उसमें और मेरे संस्कारों में फर्क ही क्या गया? मैं अगर लड़ लड़ के बुलाऊंगी बेटी को तो सब मुझे ही उलाना देंगे। कल को तू ही बोल देगी कि जरूरत थी, क्या क्या जरूरत थी उसको बुलाने की अलग होके। क्या करूं, मेरे ही कोई कर्म आड़े आ रहे हैं मेरे। अरे क्या बताएं शकुंतला, ये संस्कारों की बात है। तेरी बहू की माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, एक मेरी बहू है, एक तेरी बहू है, देख अलग अलग संस्कारों की बात होती है। तभी बोलते हैं कि बच्चों को और कुछ दो चाहे मत दो, लेकिन संस्कार अच्छे देने चाहिए। अरे शकुंतला टेंशन मत ले, तेरे बीपी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा बीमार हो जाएगी, कुछ नहीं इसमें। तू ऐसे ऐसे करना, नीलम के पास जाके तू मिलाना 2 दिन, उसका भी मन हल्का हो जाएगा, तेरा भी मन हल्का हो जाएगा। ये करना पड़ेगा। बेटियां लेने कुछ नहीं आती, लेकिन उसकी वो जो यादें जुड़ी होती है मायके में, लेकिन ऐसी जो भाभियाँ आ जाती हैं तो वो भी ख़त्म कर देती हैं। देखते हैं ललिता क्या होता है। बस मेरी तो यही है कि जैसा मेरे साथ हो रहा है किसी और बहन के साथ ना हो। हाँ, अरे गर्मियों की छुट्टियां आती है तो बेटियां आती है हंसती मुस्कुराती हुई, घर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या बताएं, जमाना ही ऐसा आ गया। लेकिन सब बोलते हैं कि भाभी आने के बाद में मायका छूट जाता है, ये बात गलत है, ये गलत बात है। हाँ तो सबका नहीं फ्रेंड्स, जैसा कि मेरी बहू ने मेरे साथ किया वैसा आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां जब आती है तब बेटियां जब घर में आती है तो हंसती मुस्कुराती कितनी अच्छी लगती है, घर में बरकत भी होती है। घर में भी मेरी जैसी समस्या है तो उसको मिल बैठ कर सुलझाएं, ना कि मेरे जैसे घुटन में ना आए। बीपी लो या बीपी हाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।